एंड वेलकम बैक टू एडी एजुकेशन। आज के इस स्पेशल सीडीपी लेक्चर सीरीज में हम कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर सीसीई जिसको कहा जाता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को हम आज समझेंगे, यानी कि जो कुछ विशेषताएं और महत्व हैं वो आज के इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो इनसे आपको सीसीई के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी और बेसिकली इन पॉइंट्स के ज़रिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप कवर कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड कीजिए इसको और समझते हैं इसको। आइए। तो विशेषताएं और महत्व जो सीसीई का है, सीसीई मतलब कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसके बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका होगा ही। लेकिन इसके जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनमें से कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना होगा कि आप हर चीज़ को अच्छे से कर लें। आइए कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। हम लोग विशेषताओं पर पहले बात करते हैं। पहला जो दिया गया है इसमें, यह बच्चों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन है जो बच्चों के सभी पक्षों को शामिल करता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, जब आप लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन को पढ़ते हैं, सीसीई को, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि ये ऐसा मूल्यांकन है जहाँ पर हम बच्चे के लगातार इवैल्यूएशन की बात करते हैं। लगातार मतलब पूरे सत्र में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, पूरे सेशन में। और उसके साथ-साथ में व्यापक तौर पर करते हैं, यानी कि उसका ऐसा कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करते, यानी कि उसकी स्किल के बारे में, चाहे उसकी इंटरपर्सनल स्किल हो, चाहे उसकी नॉलेज हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, एनालिटिकल पावर हो, हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि हर पक्ष में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग उसको जज कर सकें, और ताकि सभी चीज़ों को शामिल करने की एक क्वालिटी जो होगी जब, तभी हम एक एक्यूरेट उसका पिक्चर हमारे सामने आएगी कि बच्चा किस लेवल पर है, उसकी क्या ताकत है, क्या कमज़ोरियाँ हैं, राइट? दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, सतत शब्द व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता को बनाए रखता है। तो सतत शब्द का मतलब मैं आपको वैसे भी बोल चुका हूँ, यह व्यापक शब्द जो है उसकी व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता को बनाए रखता है। इसका मतलब ये है कि जब हम व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा मूल्यांकन जो सब कुछ शामिल करता है, कम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीज़ों को शामिल करता है। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए टाइम भी लगता है, एक प्रॉपर प्लानिंग लगती है। ये ऐसा नहीं है कि हम 2 महीनों में ही बच्चे को पूरा एनालाइज़ कर लेंगे। एक प्रॉपर 1 साल के अंदर, 1 सेशन के अंदर हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सतत शब्द जो है, वो व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता को बनाए रखता है, क्योंकि जब तक हम लगातार करेंगे, तभी हम व्यापक मूल्यांकन उसका कर पाएँगे, ओवरऑल उसको इवैल्यूएट कर पाएँगे। आई होप क्लियर है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, मूल्यांकन की प्रक्रिया एक निश्चित समय अवधि के अंतराल में होती है। तो ये बात आपको क्लियर है कि जब भी हमने मूल्यांकन की बात करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर, के भई मूल्यांकन जो है एक निश्चित समय के ड्यूरेशन में होता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन मूल्यांकन चल रहा है। हाँ, वो जो डेली का मूल्यांकन है वो पर्सनल लेवल पर आप करते रहते हो, लेकिन एक फिक्स टाइम होता है कि जब हम एग्ज़ाम लेते हैं या उसको 1 हफ्ते में करते हैं। हर हर तरह का जो स्किल है उसको हम निश्चित समय में आकलन करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि बच्चे को वो टाइम देना भी तो ज़रूरी है कि वो कितने समय में मेहनत कर रहा है और उसके बाद उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। तो एक निश्चित समय अवधि इसमें ज़रूरी है, ओके? समग्र शब्द बच्चे के संपूर्ण विकास की बात करता है, संपूर्ण पक्षों को आकर्षित करता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सम्मिलित करता है। तो ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समग्र शब्द का मतलब यही है कि हम जितना बारीकी से हर पॉइंट पर जाकर बच्चे को इवैल्यूएट कर सकें, जितना महीन तरीके से हम करेंगे, उतना ही उसको फ़ायदा होगा और आप भी एक टीचर के तौर पर उसको फ़ायदा दे पाएँगे। दिस विल बी रियली हेल्पफुल, ओके? जिसमें शैक्षिक व सह-शैक्षिक व गैर शैक्षिक गुण शामिल हो। तो इनमें जब भी हम मूल्यांकन की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में हमेशा परीक्षाएँ और ये सब आता है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि शैक्षिक, सह-शैक्षिक और गैर शैक्षिक तीनों ही तरह की चीज़ें शामिल होना चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट वाली बात है, वो तो दुनिया को पता है कि करना ही है। कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत सब्जेक्ट से जुड़ती हैं, कुछ आम दुनिया से जुड़ती हैं, उसकी ज़िंदगी से जुड़ती हैं, उसकी समझ और सोच से जुड़ती हैं, और तीसरी जो है वो बिल्कुल जो अलग होती हैं, गैर शैक्षिक, जिनका शिक्षा से संबंध नहीं है, लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर उसको बेहतर बनने में मदद करता है, राइट? इसके बाद है शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हुए किया जाता है। तो कभी भी हम मूल्यांकन
जब कर रहे हैं, जब इतनी सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो एक पैटर्न काम नहीं करेगा, बहुत सारी टेक्नीक ट्राई करनी पड़ेंगी, बहुत सारी स्टाइल अपनानी पड़ेंगी, तब जाके हम हर टाइप के बच्चे की हर क्वालिटी को चेक कर पाएँगे या उसकी अच्छाइयों-बुराइयों को परख पाएँगे और उसको सही एडवाइस कर पाएँगे, ठीक है? तो ये तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। इनको सभी को अच्छे से क्लियर करना है बिकॉज़ इनमें से छोटे-छोटे पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वहाँ पर दिमाग चलता है, नहीं तो रटी-रटाई चीज़ों में कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती है, ठीक है? अगला है महत्व। महत्व में दिया गया है कि शैक्षिक विकास और गैर शैक्षिक पक्षों का संपूर्ण विवरण देकर बच्चे की कंप्लीट प्रोफ़ाइल दर्शाता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि भई जब हम इतनी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि भई साफ-साफ दिखाई देने लगता है एक टीचर को कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा कर रहा है, इस चीज़ में बुरा कर रहा है या ठीक-ठाक कर रहा है और उसके हिसाब से बच्चे के बारे में हम आइडिया दे पाते हैं, माँ-बाप को भी दे पाते हैं और एक ओवरऑल उसको फ़ायदा पहुँचाने वाला जो टीचर का रोल है, जो ज़िम्मेदारी है, वो पूरी कर पाते हैं। तो समझ में आ गई बात? इसके बाद है विभिन्न संदर्भों में बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारता है। तो इट्स वेरी क्लियर कि भई जो हिडन टैलेंट हैं, वो कब बाहर आएँगे? जब उनका पता चलेगा। कई बार बच्चों को भी नहीं पता होता है कि उनमें कितनी अच्छी टैलेंट है। ये वो टीचर ही हैं, वो शिक्षक ही हैं जो आइडेंटिफ़ाई करते हैं विभिन्न तरीकों से और उन्हें बताते हैं कि यू आर गुड इन दैट, आप इसमें अच्छे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो, इस पर काम करो, तो जाकर उन वो कुछ बेहतर कर पाते हैं शायद उस फ़ील्ड में। हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ में लगे हों जहाँ उनका ध्यान ही नहीं हो। वो ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हों जहाँ वो बेस्ट हैं। ओके? मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र उपकरणों का सही सुझाव देता है, तो ये बात भी क्लैरिटी है भई मूल्यांकन एक बहुत ही दिमाग वाली प्रोसेस है, यूँ ही नहीं कर सकते इसको, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा औज़ार, कौन-सा यंत्र काम लेना है या अब यंत्र का मतलब है कि कौन-सी टेक्नीक, कौन-सा टूल जो है, वो सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करना है बच्चे के साथ में, जिससे उसका बेस्ट हम बाहर निकाल सकें और उसको सही डायरेक्शन दे सकें। उसके बाद है बच्चों की उपलब्धियों का स्तर ऊँचा करने की तकनीक को पहचानना, यानी कि उनके ग्रेड को बढ़ाना है। हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये बता दें कि बच्चा कोई फ़ेल हो गया या उसकी किसी चीज़ में कमी है और उसमें हमको बहुत संतोष मिल गया। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कमियों के ज़रिए हम उसको दूर करके ऊपर कैसे ले जाएँ उस बच्चे को। ओके, दिस इज़ नॉट अबाउट कि बस रिज़ल्ट दे दिया। इट्स अबाउट कि उनको पहचान लिया, अब उन पर काम करना, उनको बदलना है उस बच्चे में, राइट? नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यार्थियों के निरंतर सुधार के लिए मूल्यांकन को एक यंत्र की तरह प्रयोग करना है। सो यू हैव टू यूज़ इवैल्यूएशन एक ऐसे टूल की तरह यूज़ करना है, एक ऐसी तरीके की तरह, एक यंत्र की तरह जिससे आप सही प्रोडक्ट बाहर निकाल सकें, है ना? जैसे मशीन में कोई चीज़ डालते हैं उससे कोई प्रोडक्ट बाहर आता है, वैसे ही इवैल्यूएशन से हमें ये प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए कि इस बच्चे में ये कमियाँ हैं, मैंने पहचान ली हैं और मैं उसको सही ढंग से गाइडेंस दे सकता हूँ। सो दिस इज़ एक मैकेनिकल प्रोसेस है, बट दिमाग इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गई? विद्यालय समुदाय प्रशासक को हाँ, संबंधित लोगों को ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि आप जो इवैल्यूएशन करते हैं, वो ना केवल आपको टीचर के तौर पर मदद करेगा, वो बच्चे को भी हेल्प करेगा, उसके माँ-बाप को भी और हर तरह के डेवलपमेंट में हर लोगों को जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको सही सलाह देने में मदद करता है। सो इट्स अ प्रोसेस टू एवरीवन जो कि सभी को हेल्प करती है। ओके? सो ये थे इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट विशेषताएँ और महत्व के। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। इन लेक्चर्स को फ्री एजुकेशन से पढ़िए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और लेक्चर्स को देखने के लिए एंड सपोर्ट फ्री एजुकेशन। दैट्स माय सजेशन टू यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। टेक केयर।